चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मुझे सीएम की कुर्सी की भूख नहीं, जंतर मंतर पर जनता की अदालत में बोले अरविंद केजरीवाल। बोले आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो उसे वोट देना, अगर आपको लगता है कि केजरीवाल बेईमान है तो कतई वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से जनता की अदालत में जंतर मंतर पर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। 2 साल तक अलग अलग जगहों पर आंदोलन चला। उस समय की सरकार भी अहंकारी थी, हमारी बात नहीं मानते थे और चैलेंज करते थे कि चुनाव लड़के दिखाओ, जीत कर दिखाओ। केजरीवाल ने कहा हमारे पास ना पैसा था, ना आदमी थे, ना गुंडे थे, हम चुनाव कैसे लड़ते, लेकिन हम भी चुनाव लड़ लिए, जनता ने हमें जिता दिया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। पूर्व सीएम ने कहा हमने देश में साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और जीते भी जा सकते हैं। केजरीवाल ने कहा आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो उसे वोट देना, अगर बेईमान है तो वोट मत देना। ये झाड़ू आस्था का प्रतीक है। इस झाड़ू का बटन तभी दबाना जब आपको लगे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल ने कहा उस समय ये लोग कहते थे कि इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन पहली बार में हमारी 49 दिन की सरकार बन गई थी। पिछले 10 साल से हम लोग दिल्ली के अंदर सरकार चला रहे थे। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी सुविधाएं दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पर चोट करो। फिर मोदी जी ने षड्यंत्र रचा कि इनको बेईमान साबित करो और फिर हमारे सारे नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दो, लेकिन अब हम जेल से बाहर आ गए। केजरीवाल ने कहा मुझे सत्ता की भूख नहीं, मैं पैसे कमाने नहीं आया, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे, लेकिन मुझे जब चोर भ्रष्टाचारी कहते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। पूर्व सीएम ने कहा मैंने अपने जीवन में केवल इज्जत कमाई है, मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, दिल्ली में घर भी नहीं है रहने के लिए, लेकिन मैंने 10 सालों में केवल आपका प्यार पाया है। देश भर के रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान। हरियाणा में महापंचायत के बाद किसानों ने लिया फैसला। पंधे बोले बीजेपी से बदला लेने का समय आ गया। जी हां, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रविवार को ही किसानों की महापंचायत में फैसला लिया गया है कि 3 अक्टूबर को पूरे देश में रेल ट्रैक जाम रखा जाएगा। किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने कहा कि हरियाणा में पंचायतें कर भाजपा की ओर से किसानों पर किए अत्याचार को याद कराया जाएगा। पंधे ने कहा कि किसान हरियाणा में भाजपा की हार में हिस्सेदार बनेगा। किसान महापंचायत में सरवन सिंह पंधेर के साथ जगजीत सिंह ढल्लेवाला, अमरजीत सिंह मोहड़ी सहित कई किसान नेता शामिल हुए। पीपली गांव में हुई महापंचायत के बाद पंधे ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस प्रकार के अत्याचार किसानों पर की है, अब हरियाणा में इसका बदला लेने का समय आ गया है। अब पंचायत कर हरियाणा के किसानों को याद दिला रही है कि जिस प्रकार से किसानों पर बल का प्रयोग किया गया और किस प्रकार से किसान सुकरण को शहीद किया गया। पंधे ने बताया कि 3 अक्टूबर को भारत भर में 2 घंटे के लिए रेलवे ट्रैक जाम किए जाएंगे। आने वाले समय में किसान आंदोलन को और भी गति दी जाएगी। वहीं किसान नेता अमरजीत सिंह मोहड़ी ने कहा कि हमारे आंदोलन का उद्देश्य दूसरे राजनीतिक दलों को भी सचेत करना है कि अगर सत्ता में आने के बाद वे किसानों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेंगे तो किसान एकजुट होकर उनके खिलाफ ही लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले समय में इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। आलू, प्याज और टमाटर की महंगाई से जल्द मिलेगी निजात। मोदी सरकार ने शुरू की क्लस्टर सप्लाई चेन योजना, जिसके तहत 10 से 12 सब्जियों की खेती घनी आबादी के आसपास कर इन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। देश के नगरों और महानगरों के लोगों को आलू, प्याज, टमाटर और हरी सब्जियों की महंगाई से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। क्लस्टर सप्लाई चेन योजना सरकार ने शुरू की है, जिसके तहत 10 से 12 सब्जियों की खेती घनी आबादी के आसपास कर इन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। किसान व उपभोक्ता के मध्य बिचौलिया की कड़ी समाप्त होगी, जिससे आसमान छूती महंगाई से निजात मिलेगी। इस योजना का मकसद लंबी सप्लाई चेन से निजात दिलाकर उपभोक्ताओं तक सीधे ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना है। बागवानी क्लस्टर और वैल्यू चेन विकास की इस योजना में केंद्र सरकार ने शहरों और महानगरों के निकट ही बड़े क्लस्टर बनाकर खेती और उनके वितरण के लिए सप्लाई चेन बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में इसकी पहली बैठक हो गई है। इस बार के केंद्रीय बजट में इसका प्रावधान किया गया था। 2024-25 से शुरू होने वाली यह योजना 2028 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी।